जय हिंद दोस्तों, ऑल मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स का वो चैप्टर जिसका नाम है बीजगणित। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है और आने वाले एग्जाम में भी रिपीट होंगे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक सीधे पहुँच जाएगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि वीडियो डाला गया है। बस सिंपल मेथड है। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यदि x प्लस 1/x बराबर 4 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 में है 16, बी में है 14, सी में है 15, डी में है 10। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन बनाने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट को याद करना रहता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो आप इस तरह के क्वेश्चन को चुटकियों में बना पाएंगे। तो क्या कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों, तो देखिए दोनों जगह अगर प्लस प्लस रहे, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, दोनों जगह प्लस प्लस है, देखिए इस प्रकार से, तो हमें चिन्ह क्या चेंज कर देना है, प्लस प्लस रहेगा तो माइनस में चेंज कर देना है। इस प्रकार से अगर पहली में हमारा माइनस रहे, दूसरी में भी माइनस रहे, अगर यहाँ माइनस रहे यहाँ भी माइनस रहे तो चिन्ह को हमें प्लस कर देना है। ठीक है, अगर पहली में प्लस रहे दूसरी में माइनस रहे, यहाँ प्लस रहे यहाँ माइनस रहे तो चिन्ह को क्या कर देना है, तो भी हमें प्लस ही करना है। अगर पहली में माइनस रहे और दूसरी में प्लस रहे तो क्या करना है, चिन्ह को तो उसमें भी दोस्तों हमें प्लस ही कर देना है। यानी तीनों स्थिति में प्लस कर देना है, एक स्थिति में माइनस करना है। तो केवल हमें प्लस प्लस वाला ही याद रखना है, बाकी सब तो जो भी चिन्ह रहेगा उसमें प्लस ही लगा देना है। तो प्लस प्लस में क्या कर देना है, माइनस। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ याद रहेगा तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों में प्लस प्लस ही है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यानी दोनों जगह में प्लस है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसका मान 4 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सॉल्यूशन में 4 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। ये 2 है ना दोस्तों, इसके ऊपर चढ़ा देंगे 4 के ऊपर, और यहाँ पे प्लस प्लस में क्या हो जाता है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे। और इसका स्क्वायर कितना है, 2, तो यहाँ पे 2 कर देंगे। अब देखिए दोस्तों 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 16 होता है, 16 कर देंगे माइनस 2। अब इसको घटाएंगे दोस्तों तो आंसर कितना आ जाएगा, 16 में 2 तो 14। 14 देखिए हमारा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। बिल्कुल आसान था दोस्तों, बहुत ही आसान था। 14 आ गया है हमारा। इस प्रश्न का आंसर दोस्तों निकल के तैयार हो गया है, बहुत ही आसान है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों सेम पहले प्रश्न की तरह है, तो मैं आशा करता हूं कि आप इसको चुटकियों में बना पाएंगे। x प्लस 1/x बराबर 3 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में 2 है, बी में 7 है, सी में 1 है और डी में -2 है। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों जगह प्लस प्लस है तो चिन्ह माइनस का लगाएंगे। यहाँ 3 है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। माइनस इसको घटाएंगे, 2 को जितना स्क्वायर रहता है उसको घटाते हैं तो 2 कर देंगे। अब इसको गुना करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो 9 हो जाता है, -2, तो 9 में 2 घटाएंगे तो 7 निकल के हमारा आ गया है। बहुत ही आसान है दोस्तों, तुरंत बन जाता है, केवल आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी में आपको नजर आ रहा है तो बी को आप टिक लगा दीजिएगा, आंसर तैयार हो गया। अब चलिए दोस्तों देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है। पहले माइनस आ गया है और फिर प्लस आ गया है। तो माइनस प्लस जब रहता है तो चिन्ह को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम कॉन्सेप्ट में बता दिए थे, पहले माइनस रहता है फिर प्लस रहता है तो चिन्ह हमारा प्लस हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको इसी प्रकार से हल करेंगे। चलिए यहाँ 4 दिया हुआ है तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 है। अब माइनस प्लस क्या हो जाता है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे और ये 2 को यहाँ पे उतार देंगे। अब 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है दोस्तों, तो 16 हो जाता है प्लस 2। अब 16 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 18 निकल के आ जाएगा। 18 दोस्तों किस ऑप्शन में नज़र आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रकार से ये भी आंसर हमारा चुटकियों में निकल गया। मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको बहुत ही मज़ा आता होगा, क्योंकि ये सटासट बन रहा है। एग्जाम में भी सेम इसी प्रकार से प्रश्न रहता है दोस्तों, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब VVI क्वेश्चन है, सब है रिपीटेड क्वेश्चन। तो आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तुरंत बन जाएगा। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों हम चौथे नंबर क्वेश्चन को लिख लिए हैं। ये थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे पावर 3 हो गया है। पहले जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके थे उसका पावर क्या रहता था, यहाँ पे 2 रहता था। अब इसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है, यहाँ 2 के जगह पावर 3 हो गया है। तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे, सेम प्रोसेस वही रहेगा। देखिए यहाँ भी प्लस प्लस है, पहले आप लोग दोस्तों चिन्ह को देखिएगा, तो प्लस प्लस में क्या हो जाता था, चिन्ह माइनस हो जाता था, इस प्रकार से। तो चलिए हल करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों इसको 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे पावर 3 है तो पावर को 3 लगा देंगे। अब प्लस
प्लस का चिन्ह माइनस यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों ये 3 जो है ना, 3 को 2 के साथ गुना कर देंगे, यानी 3 को जब 2 के साथ गुना करेंगे या 2 को 3 के साथ गुना करेंगे तो हमारा 6 निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 6, ठीक है। ये 2 को 3 के साथ गुना करना रहता है इस प्रकार से, 2 गुने 3, तो 2 तिया 6 हो जाएगा। जब भी पावर यहाँ 3 रहेगा तो इस प्रोसेस से बनेगा। तो यहाँ पे 2 का पावर 3 है तो इसका मान 8 आ जाता है। 8 कैसे आता है, तो 2 गुने 2 गुने 2 लिख दीजिए 3 बार, इसको गुना कीजिए 2 गुने 2, 4, 4 दूनी 8, इस प्रकार से यहाँ पे 8 आ गया है माइनस 6। अब इसको दोस्तों हम लोग घटाएंगे 8 में 6 तो हमारा आंसर 2 निकल के आ जाता है। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। इस प्रकार से आप लोगों को अगर प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे तो आप चुटकियों में बना सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन को लिख लिए हैं, ठीक है। ये भी सेम चौथे नंबर क्वेश्चन की तरह है। तो पहले चिन्ह आप लोग देखिए, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो जब भी माइनस माइनस रहता है तो चिन्ह हमारा प्लस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ क्या है दोस्तों, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे हम लोग 5 लिख देंगे। और पावर कितना है दोस्तों, तो पावर आपको 3 नज़र आता होगा तो यहाँ 3 लगा देंगे। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस कर देंगे। अब ये दोनों आपस में गुना हो जाता है, ठीक है। 5 गुने 3 कर देंगे, जब भी पावर 3 रहेगा तो यहाँ गुना कर देंगे, ठीक है। तो 5 दिया यहाँ पे 15 हो जाएगा। अब इसको हल कीजिए, 5 का पावर 3 रहेगा तो क्या हो जाएगा, 5 गुने 5 गुने 5, 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 निकल के आ जाएगा, ठीक है। 5 3 बार गुना होगा दोस्तों, 5 पचे 25 और 25 पचे 125 हो जाता है, ठीक है। प्लस यहाँ पे 15। अब देखिए दोस्तों 125 में 15 जोड़ देंगे तो हमारा 140 निकल के आ गया। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो गया। देखिए ऑप्शन किस नंबर में है, तो बी नंबर में आपका 140 नज़र आ रहा होगा। बहुत ही मज़ा आ रहा है दोस्तों, चुटकियों में बन रहा है क्वेश्चन। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पावर 4 हो गया है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले पावर हम लोग 2 पढ़े, फिर 3 पढ़े, फिर 4 पढ़े। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट किस प्रकार से रहता है। यहाँ पे सबसे पहले आप सभी को चिन्ह देखना है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस प्लस में चिन्ह क्या हम लोग लिखते थे, तो माइनस लिखते थे, ये तो आप लोग जानते होंगे। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पे पावर 4 है, तो सबसे पहले दोस्तों इसको हम लोग पावर को इसको 2 गुने 2 लिख सकते हैं कि नहीं, इसको 2 गुने 2, जब 2 गुने 2 को गुना करेंगे तो हमारा 4 आएगा, यही 4 आता है कि नहीं, तो इसको 2 गुने 2 के रूप में हम लोग तोड़ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिखते हैं 3, अब ये 2 को लिख देंगे, यहाँ 2 है तो स्क्वायर लगा देंगे। अब यहाँ पे प्लस प्लस क्या हो जाता है माइनस, तो यहाँ माइनस कर देंगे। अब ये 2 को हम लोग दोस्तों यहाँ पे घटा देंगे। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो 9 में 2 घटाएंगे तो हमारा 7 निकल के आ जाएगा। ये 7 दोस्तों हमारा आंसर नहीं होगा, एक स्टेप और आगे बढ़ेगा। देखिए अब 7 आ गया तो ये 7 को यहाँ पे लिख देंगे और इसको लगाएंगे, ये स्क्वायर को, यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। उसके बाद फिर हमें 2 से घटाना रहता है, फिर ये 2 से घटा देंगे। अब देखिए 7 7 49 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर माइनस 2, अब 49 में 2 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 47, ठीक है। 47 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब भी पावर 4 रहेगा तो इस प्रोसेस से बनेगा। एक स्टेप में ये आ गया हमारा 7, अब 7 का स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 है, और ये 2 को फिर घटा देंगे तो हमारा 47 निकल के आ जाएगा। ये आंसर नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में 7 भी दिया रहता है, ठीक है, कभी कभी, तो आप भकुआ जाइएगा, और 47 भी, तो ये 47 आंसर होगा। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर, किस प्रकार से है। 7वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये थोड़ा सा लंबा होगा, इसका पावर 5 है, तो पावर 5 रहने से थोड़ा सा लंबा हो जाता है। आपको 5 से 6 बार प्रैक्टिस करना होगा। आपके हैसियत के अनुसार आप कितना बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना बार प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो अगर पावर 5 रहे तो उसका ट्रिक क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले आप लोग चिन्ह देखिए, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस में चिन्ह क्या हम बताए थे कॉन्सेप्ट के अनुसार, माइनस हो जाता है। तो माइनस तो करेंगे ही, लेकिन पावर जब यहाँ 5 है तो इसको दोस्तों पहले हम लोग देखिए यहाँ पे x के पावर 5 प्लस x बटा x के पावर 5 है, इसी प्रकार से है, यहाँ पे आपको नज़र आता होगा। तो इसको दोस्तों हम लोग तोड़ सकते हैं 5 को 2 और 3 में। देखिए 2 प्लस 3 करेंगे तो हमारा 5 आता है कि नहीं है, यहाँ पे 5 आ जाता है, तो 2 प्लस 3 के रूप में हम लोग तोड़ सकते हैं। 4 और 1 के रूप में नहीं तोड़ सकते हैं, ये भी हम लोग जोड़ेंगे तो 5 ही आएगा, लेकिन ऐसा तोड़ना है जहाँ 1 नहीं आना चाहिए, ठीक है। 2 और 3 को ही तोड़ना है, 1 नहीं आना चाहिए। 4 और 1 को तोड़ेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको किस प्रकार से बनाएंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, यहाँ 3 है तो 3 को लिखते हैं,
तो यहाँ पे दोस्तों 3 को लिख लीजिए। अब यहाँ पे 2 है, पहले 2 ही ना है तो 2 का यहाँ स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब प्लस प्लस क्या हो जाता था माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, -2 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से अब 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, -2 तो क्या हो जाएगा, 9 में 2 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। इसको समीकरण दोस्तों 1 मान लेंगे, अभी आंसर नहीं निकला है। फिर 3 को लिख दीजिए यहाँ पे। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 को लेंगे इसका, तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे पावर 3 कर देंगे। अब माइनस करेंगे, अब 3 को ये 3 से गुना कर देंगे। 3 को जब 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 3 यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो ये 3 को ये 3 से गुना कर देंगे। तो 3 और 3 को गुना करेंगे तो हमारा 9 निकल के आएगा इस प्रकार से। अब 3 का क्यूब हमारा 27 निकल के आता है। कैसे 27 निकल के आता है, तो 3 गुने 3 गुने 3, इसका मतलब यही हुआ 3 बार गुना है, 3 3 9 9 3 27, देखिए 27 लिख दिए हैं, माइनस यहाँ पे 9 है तो 27 में 9 घटाएंगे तो दोस्तों हमारा क्या निकल के आएगा, 18 निकल के आएगा। ये समीकरण हमारा 2 हो गया। अब देखिए दोस्तों समीकरण 1 और 2 को गुना कर देंगे, ठीक है। ये समीकरण 2 निकल के आ गया है 18 और समीकरण 1 का मान 7। तो देखिए समीकरण 1 और 2 को गुना कर देंगे, समीकरण 1 गुने समीकरण 2, ठीक है। गुना कर देंगे तो 7 गुने 18 हमारा हो जाता है। जब इसको गुना करेंगे दोस्तों तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 126 निकल के आ गया। अब 126 आ गया तो उसको क्या करेंगे, ये 3 से हमें घटाना रहता है, ये 3 को घटा देंगे, ठीक है। 3 को यहाँ 126 में घटा देंगे, यहाँ पे इस प्रकार से घटा दीजिए। तो 126 में 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 123 निकल के हमारा आ जाएगा। ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये थोड़ा सा लंबा था दोस्तों, ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, शुरू में क्या करना है, 3 का स्क्वायर करना है, 2 और 3 के रूप में टूटा है तो यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, -2 तो 9 में 2 घटाएंगे तो 7 हो गया। इसको समीकरण 1 मान लिए यहाँ पे। अब देखिए फिर 3 का क्यूब करेंगे, यानी 3 का पावर 3 लगाएंगे, माइनस 3 को 3 से गुना कर देंगे तो हमारा 9 निकल के आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, -9, 27 में 9 घटाएंगे तो 18। अब 18 को 7 से गुना कर देंगे तो 126 हो जाता है, और 126 में जब हम लोग 3 को घटाएंगे ये 3 को तो हमारा 123 निकल के आ जाएगा। आप लोग इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा चकराने वाला सवाल था। तो आज की क्लास के दोस्तों बीजगणित की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, आप सभी को धन्यवाद, प्रणाम।